गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका अपना सिकंदर ओबराय आप सबका स्वागत करता है अपनी क्लास एसआर क्लासेस में। तो चलिए बच्चे, आज हम रेडी हो जाते हैं अपनी नई क्लास के लिए, नए टॉपिक के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आज कि सभी बच्चे क्लास में वीडियो देखने से पहले आप अपनी कॉपी, पेन, नोटबुक और डाउट साथ लेके बैठे बच्चे, ताकि जब मैं ये क्वेश्चन करूं, मैं ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं, तो आपके जो आप लोगों के पास डाउट हैं वो डाउट साथ साथ क्लियर होते जाएं। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, ये हम क्लास 12th का टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, और इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसा कि आप सभी जानते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं, जैसा कि कुछ दिनों में हमारे क्लास 12th के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम एनडीए एग्जाम, उसमें तो कैलकुलस आना ही है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन आप सब जानते हैं, पुराने पेपर्स देखे हुए हैं, कितने क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में हम 3 कंसेप्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला कंसेप्ट है हमारे पास रेट मेजरर, दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से क्वेश्चंस हमारे पास फॉर श्योर शॉर्ट निकलेंगे बच्चों। और फिर उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा और उसकी एप्लीकेशन। सो जैसा कि हम जानते हैं, आपके बोर्ड के पेपर में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से आएगा बच्चों ये। और लास्ट में मैं एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा आप सबके साथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जेईई एग्जाम इज कंसर्न, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कई बार, एंगल बिटवीन टू कर्व। तो ये है हमारे पास रेट मेजरर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमम मिनिमा एंड टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो 3 मेन टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में अभी आ रहे हैं, वो एक एक करके समझा दीजिए। तो चलिए बच्चों की डिमांड पर मैं सबसे पहला आज जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों। तो बच्चों मैं आप सबको एक बार यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए स्किल। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छी तरह से। और जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, वो फिर रटने वाली बात हो जाती है। और मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, जिसको हम रट के एग्जाम में जा सके, क्योंकि रटी हुई चीज थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, लेकिन समझा हुआ कंसेप्ट हमें कभी नहीं भूलेगा बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में मेरा टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद आप सबको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा बच्चों। जैसे ही मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं बता दूंगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा बच्चों। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बेटा। इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसा कि वर्ड में ही लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज लिखा हुआ है। इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। डिक्रीज हो गया किसी चीज का घटना। तो हमें शब्दों में से ही मतलब निकालने की कला आनी चाहिए, हमें शब्दों में से ही मतलब निकालने की कला आनी चाहिए।
तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैथमेटिक्स इज एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। दिस इज एन आर्ट, और आप सबको मैथमेटिक्स के आर्टिस्ट बनना है बच्चों। तो मैं अपने इस प्रयास में आप लोगों का साथ चाहता हूं बेटा, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाऊं आप इसको अच्छी तरह से समझे, फिर उसको क्वेश्चन भी सॉल्व करें बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपना फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा मैं आपको बताता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। इसमें दो चीजों से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं इंक्रीजिंग, एक मैं लिखता हूं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या लीजिए, एक मैं लिख देता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और एक वर्ड और लिखता हूं मैं नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। ये नॉट डिक्रीजिंग क्या चीज है? क्या ये तीनों चीजें सेम है, या तीनों चीजें अलग अलग है, या कोई दो सेम है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, और नॉट डिक्रीजिंग क्या चीज है। क्या ये इंक्रीजिंग का ही दूसरा नाम है, या ये कोई चीज और है बच्चों? ये क्लियर है बेटा ये? तो चलिए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग क्या है बेटा। देखो बच्चों मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, ऐसे पहले आपको ग्राफिकली समझाता हूं। मैं सिर्फ पहले ग्राफ से समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा बच्चों। ये देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की, फिर मैं इन दोनों के बीच में बताऊंगा अंतर क्या है, कितना अंतर है, क्या वो सेम है, ठीक है बच्चों ये। और नॉट डिक्रीजिंग क्या है ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा बेटा ये, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम ले लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं आपको ग्राफ से बताता हूं। ये देखिए मैं एक ग्राफ ले रहा हूं बच्चों, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया। किसका ले लिया? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ले लिया मैंने ग्राफ। अब ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, एज x इंक्रीजेस, एज x मूव टू द राइट साइड, द वैल्यू ऑफ फंक्शन गेट्स इंक्रीज। जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जा रही है। तो हम इसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों ये, कि ये फंक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ता जा रहा है बच्चों। ये होता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ये दोनों चीजें क्या है बच्चों ये, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है, क्या ये सेम है? ये थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी बार बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो मेरा ये टारगेट है कि आपकी उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूं बच्चों ये, ठीक है। देखो बेटा एक फंक्शन मेरे पास आ गया, मैं एक और डायग्राम ले लेता हूं। सपोज करो मैं एक डायग्राम ले लेता हूं, मैंने एक फंक्शन बना दिया ये, और फिर ये कर दिया ये। क्या ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग है? अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन भी क्या है, जैसे जैसे x इंक्रीज करता जा रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां तक इंक्रीज कर रही थी, फिर थोड़ी सी कांस्टेंट हुई, लेकिन उसके बाद फिर इंक्रीज कर गई बच्चों ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये क्या है, ये कुछ इंटरवल में इंक्रीज कर रहा था, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज कर गया। पहले हमें फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि फंक्शन कैसा होता है बच्चों, ठीक है बेटा। ये नाउ देखिए बेटा, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। मैं एक साइन एक्स का ग्राफ लेता हूं। आप सब जानते हो सर ये तो एक वेव है, साइन एक्स। ये क्या आ गया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बच्चों इस साइन एक्स के ग्राफ को देखें, इस साइन एक्स के ग्राफ को देखें। ये देखिए ये ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, 0 से 2 पाई तक हम इसको स्टडी करते हैं, 0 से 2 पाई तक हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चे जरा, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं 0 से पाई तक, तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है बेटा ये। लेकिन यहां पर आके क्या हुआ, ये ग्राफ डिक्रीज करना शुरू कर गया। ग्राफ क्या कर गया, डिक्रीज करना शुरू कर गया। कहां तक, पाई तक। उसके बाद भी इसने लगातार डिक्रीज करना जारी रखा। कहां तक, 3 पाई बाय 2 तक ये डिक्रीज करता रहा। उसके बाद क्या हुआ,
3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक फिर इसने राइज किया, फिर इसने इंक्रीज किया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो आपका फंक्शन था sin x, इसको 0 और 2 पाई के बीच में मैं क्या मानूं? क्या मैं इसको इंक्रीजिंग मानूं, क्या मैं इसको डिक्रीजिंग मानूं, या दोनों मानूं? बच्चों इस ग्राफ की बात करें, मैं एक ग्राफ और ले लेता हूं। सपोज मैंने एक ग्राफ ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ये रहा इसका ग्राफ। बेटा ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक ही बिहेवियर शो कर रहे हैं कि ये लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन उसको कहेंगे जो लगातार इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा भी बिहेवियर चेंज नहीं करेगा अपना बच्चों ये। ठीक है बेटा ये चीज तो ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो फंक्शन था इसको मैं इंक्रीजिंग कहूं या डिक्रीजिंग? ये जो मेरे पास फंक्शन था बच्चों, इस फंक्शन ने क्या किया, पहले इंक्रीज किया, फिर इस इंटरवल से पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 लगातार डिप कर गया ये, फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो बच्चों ये पीस वाइज इंक्रीजिंग है, पीस वाइज डिक्रीजिंग है। तो हम इन नटशेल इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे इस इंटरवल में? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना हम इसको इंक्रीजिंग कहेंगे, ना हम इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे बच्चों। हां यही क्वेश्चन अगर मेरे को कोई 0 से पाई बाय 2 पूछेगा कि ये फंक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा कि 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से 90 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बच्चों। ये क्या ये बात समझ आई? तो एक बार फिर बच्चों मैं आप सबको ये चीज बताना चाहता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ये चीज हमने डिस्कस करनी है बच्चों ये। ठीक है बेटा ये। नाउ सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, यहां पर दो चीजें मैंने बतानी है आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड। डेरिवेटिव पॉजिटिव भी कभी कभी लिखते हैं इंक्रीजिंग के लिए, और डेरिवेटिव को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जैसे होती है ना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? जैसे मैं कहता हूं x ग्रेटर देन 2, तो जब मैंने उसको बोला ना ग्रेटर देन 2, तो फिर उसमें 2 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसको लिखता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं रहा। यहां इसने क्या किया, 2 को इंक्लूड कर लिया बेटा। ठीक है, यहां 2 को इंक्लूड कर लिया बच्चों। यहां देखिए बेटा स्ट्रिक्टली फंक्शन क्या है। A function f of x is said to be increasing or strictly increasing. A function is said to be increasing or strictly increasing if हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, से x1 and x2 be two real number such that x1 is greater than x2, x1 is greater than x2 या x2 is greater than x1, then value of a function f of x1 is greater than f of x2 and vice versa. मैंने यहां पर क्या कहा, पहले इस चीज को समझिएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा, कोई भी फंक्शन, एक तो मैंने पहले आपको ग्राफिकली समझाया कि भाई जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जाएगी, अगर तो हम उसको इंक्रीजिंग कहेंगे। मैंने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल का मैंने एक ग्राफ ले लिया। ये देखिए एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ले लिया। मैंने क्या कहा कि भाई जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जाएगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस पर, वैल्यू ऑफ फंक्शंस। व्हाट माय पॉइंट नाउ, कहता है कि भाई जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जाए अगर, तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो यही मैंने यहां पर लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक फंक्शन ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर, एक ले लिया मैंने फंक्शन। मैं कोई दो रियल नंबर ले लेता हूं, सपोज आई टुक 3 ग्रेटर देन 2, आई टुक 3 ग्रेटर देन 2। तो बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 3? जब मैं इसमें 3 पुट करूंगा, 3 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 9। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 4। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल आ गई, ये आ गया हमारे पास 9 इज ग्रेटर देन 4। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग फंक्शन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने जस्टिफाई किया आप लोगों को बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। दो तरीके से, एक बता दिया कि भाई जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जाए, या एक्स घटता जाए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी घटती जाए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है, एक्स के बढ़ने से वाई किसको कहते हैं, एफ ऑफ एक्स को कहते हैं। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो हम उस केस में फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे बच्चों। उसी तरह से बेटा यहां पर मैंने आपको बताया, डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया, फिर मैं यहीं पर आपको इसका ग्राफिकल मीनिंग भी समझाऊंगा। देखिए बच्चों, मैंने ये कहा कि अगर हम कोई दो रियल नंबर ले ले सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2, देन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x2। x1 पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी वो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले ली, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने एक पॉइंट ले लिया 3 ग्रेटर देन 2, तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 3 इज 9 एंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 2 इज 4, सो 9 इज ग्रेटर देन 4। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चों, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है। ये मेरी बात समझ आई? अभी मैं इस पे मैंने अभी यहां पर ये जो फंक्शन लिया है, मैं इस फंक्शन का ग्राफ भी जरा आपको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने जो नंबर लिए थे, आप सब जानते हो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है, एक पैराबोला है बेटा, एक पैराबोला। दिस इज और डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये 0 आ गया बेटा, ये क्या आ गया 0 आ गया बच्चों ये, ठीक है। नाउ मैंने ये जो पॉइंट लिया, अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये यहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 0 तक। मैंने एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया हुआ बेटा इसके लिए 0 से 2, और 0 से 2 के बीच में देखो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जा रही है बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जा रही है बेटा। ये तो इस डेफिनेशन की हेल्प से मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया। देखो मैंने अभी इसमें डेरिवेटिव का रोल नहीं लाया, अभी मुझे डेरिवेटिव को लाना है इसमें। ये तो मैं जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं कि यदि x के बढ़ने से वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ जाए, या x के घटने से वैल्यू ऑफ फंक्शन भी घट जाए, तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ये रही उसकी डेफिनेशन, ठीक है बच्चे। ये अब देखो बच्चों, हम एक फंक्शन ले लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, हम एक इंक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं। देखिए जरा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहां पे, एक इंक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी ग्राफ ले लेते हैं। सपोज आई टुक दिस ग्राफ, ये ग्राफ ले लिया मैंने, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मान लो ये साइन एक्स का ही ग्राफ है 0 से π/2 के बीच में। कहां से, 0 से π/2 के बीच में बेटा, 0 से। अब देखो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या बढ़ती जा रही है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बढ़ती जा रही है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव का इसमें क्या रोल है। देखिए बच्चों, बेटा आप इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसमें डेरिवेटिव को लाएं। अब डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो हम क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और जब हमने 12th में पढ़ा था वहां पर भी आपको मीनिंग बताया गया था। तो बच्चे यहां पर क्या मीनिंग आया इसका, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब हो गया कि इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में
इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इस इंटरवल में जहां ये इंक्रीज कर रहा है, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है, कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर, उन सभी पॉइंट पर डेरिवेटिव का मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो टेंजेंट बना हुआ है बेटा, जो टेंजेंट बना हुआ है, वो टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है। एक क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है बच्चों। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द, यानी कि tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा पॉजिटिव आ गया। इज इट क्लियर? स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हो आप, डेरिवेटिव को कहते हो, ठीक है। इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव tan कब होता है, जब एंगल एक्यूट होता है। इसका मतलब बेटा जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो, जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका मतलब है कि उस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या एंगल बना रहे हैं, एक्यूट एंगल बना रहे हैं बच्चों। ये याद रखना बेटा। सर इसका मतलब ये हो गया कि जब हमें फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हम क्या सिंपली ये बता दें डेरिवेटिव पॉजिटिव है? बिल्कुल बच्चों, जब भी हमें ये बताना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है बेटा। वो डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है बच्चों। ये क्लियर है? तो बच्चे इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हो गया। अब मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूं। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। अब यहां पर एक नेसेसरी कंडीशन क्या लीजिए, ठीक है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव का मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इसका मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है कि थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है बच्चों। तो एक बार फिर मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन को मैंने दो तरीके से बताया। एक ग्राफिकली समझाया कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, x के बढ़ने से। यदि x के बढ़ने से y कोऑर्डिनेट यानी कि वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f ऑफ x भी इंक्रीज करे तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। या x के घटने से वैल्यू ऑफ फंक्शन भी घटती जाए तो हम उसको डिक्रीज तब भी हम इसको इंक्रीजिंग ही कहेंगे। x के घटने से वैल्यू भी घट रही है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो रहा है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। फिर मैंने आपको ज्योमेट्रिकली इसका मतलब बताया कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है। ये देखिए डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। जब फंक्शन को इंक्रीजिंग होता है तो उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सब पर एक जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, उन सब पर एक जो टेंजेंट बन रहा है वो टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है बेटा। ये कंडीशन याद रखना बच्चों आप। क्लियर है बेटा? ये तो ये था हमारे पास एक कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन का बेटा। ये क्लियर है? नाउ एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा। देखिए बेटा, देखो ये एक मैंने कर्व ले लिया, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कांस्टेंट बना लेता हूं, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीजिंग कर देता हूं। वहां पर फिर से मैं इंक्रीजिंग कर देता हूं, तो वहां से मान लो फिर से मैं चाहे उसको डिक्रीजिंग कर दूं, ऐसे कर दूं बेटा। यहां पर क्या आया, डेरिवेटिव मेरा क्या है, यहां पर पॉजिटिव है। यहां डेरिवेटिव क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0। यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, लाइन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी पॉइंट है अलोंग द लाइन है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल बना रहे हैं। सर यहां डेरिवेटिव क्या है, यहां डेरिवेटिव 0 है बच्चों। यहां डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो यहां पर क्या कहेंगे, यहां इंक्रीज नहीं हुआ, यहां फंक्शन यहां थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, रुक गया, पैरेलल कांस्टेंट चलना शुरू हो गया। फिर आगे चल के वो फिर से इंक्रीज कर गया, यहां से फिर से वो डिक्रीज कर गया फंक्शन। क्लियर? नाउ तो सर जब आपने यहां लिखा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सर ये इसका क्या मतलब होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप तो कह रहे हैं कि 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो रहा। बिल्कुल बेटा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पे 0 पे कैसे ये इंक्रीजिंग होगा।
तो बेटा यहां पर मैं इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि हमारा जो डेरिवेटिव था वो पॉजिटिव ही था, लेकिन किसी एक डिस्क्रीट पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बड़े सारे पॉइंट पर ये डेरिवेटिव 0 हो गया, बड़े सारे पॉइंट पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर हो गया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई एक डिस्क्रीट पॉइंट आया जहां पर ये डेरिवेटिव 0 हो गया, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही था। सर नहीं समझ आया, एक एग्जांपल दीजिए। लो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या डेरिवेटिव है इसका? एफ डैश एक्स दैट इज ए 3x²। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 3x²। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए आप, अगर हम एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ बन रहा है बेटा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। नाउ एक पॉइंट ऐसा आया था मेरे पास, जैसे मेरे पास ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया बेटा। एक पॉइंट ऐसा आता है मेरे पास, यहां पर देखिए, ये जो ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये भी इंक्रीजिंग है थ्रू आउट। देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन बढ़ती जा रही है एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन एक पॉइंट बीच में ऐसा आया था जहां पर जो डेरिवेटिव था वो 0 था, जहां पर जो डेरिवेटिव था वो क्या था? 0 था बच्चों। ये तो ये मीनिंग है इसका बेटा। जब भी इंक्रीजिंग प्रूव करना है, आइदर वी विल शो डेरिवेटिव पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो इश्यू। आई होप दोनों कंसेप्ट समझ आ गए। यहां जो मैंने ग्राफ बनाया था बेटा, यहां पर बड़े सारे पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आ रहा था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक डिस्क्रीट पॉइंट पे, एक छोटे से पॉइंट पर वो 0 आ गया, अदरवाइज वो पॉजिटिव ही रहा। तो हम इसको वन एंड द सेम थिंग। तो यही वो फर्क है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बच्चों, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, ये तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे बेटा, ये इसको आप नोट कर लीजिए जरा। अब हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एक ही चीज है। स्ट्रिक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूं डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स के बढ़ने से वैल्यू ऑफ फंक्शन बढ़ रही है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? अ फंक्शन f of x is said to be decreasing in an interval, कोई इंटरवल ले लेते हैं a to b, such that if x1 is greater than x2, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, आपने ठीक कहा कि ये उल्टा हो जाएगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर x के बढ़ने से, यदि x के बढ़ने से वैल्यू ऑफ फंक्शन डिप करे, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन घटती जा रही है, हम उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं बच्चों। जैसे सर कोई एग्जांपल दीजिए, डायग्राम बना के बताइएगा, जल्दी समझ आता है। जब आप डायग्राम बनाते हैं तो बहुत मजा आता है, हमें क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। तो लीजिए बेटा, मैं एक डायग्राम लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर आपने इस डायग्राम को इंक्रीजिंग में भी लिया था? बिल्कुल लिया था बच्चों। अब मैं डिक्रीजिंग में भी ले रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा, आपका मीनिंग यहां पर क्लियर होने जा रहा है। ये देखिए, ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बना दिया किसका? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसका डोमेन है। बच्चों मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैल्यू घटती जाएगी। वैल्यू को किससे लिखते हैं हम? f ऑफ x से। f ऑफ x का मतलब y का मतलब वर्टिकल लेंथ ऑफ द ग्राफ। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर वर्टिकल लेंथ ज्यादा है, यहां पर कम हो गई, यहां पर और 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 कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर 0 आ गई एक दिन। फिर यहां से वो बढ़ना शुरू हो गई। हम तो x को बढ़ाए जा रहे हैं, यहां बढ़ रही है, यहां बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन घटती जा रही है। कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। लेकिन आगे वो इंक्रीजिंग वाला कंसेप्ट था। तो ये फंक्शन को सर हम क्या कहेंगे? बेटा इस फंक्शन को हम माइनस इन्फिनिटी से 0 तक डिक्रीजिंग कहेंगे। यहां तक हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग कहेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, यहां तक मैंने इसको लिखा। ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सर एक और एग्जांपल बताएं। चलिए ये लो बेटा, ये ग्राफ बना देता हूं, ये ग्राफ बना देता हूं। अब समझ आ गया? जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहा हूं, जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहा हूं, वैल्यू क्या कर रही है? घटती जा रही है, 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 घटती जा रही है। सर ये तो घटती जा रही है, बिल्कुल घटती जा रही है। इस फंक्शन का नाम क्या है सर? इस फंक्शन का नाम है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x है इसका फंक्शन का नाम। तो x के बढ़ने से वैल्यू ऑफ फंक्शन घटती जाए तो हम उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं बच्चों। सर अब इसमें डेरिवेटिव का रोल भी समझा दीजिए। तो ये देखो बच्चों, मैं एक डिक्रीजिंग फंक्शन ले लेता हूं। सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया, ये देखिए, ये फंक्शन मैंने ले लिया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है किसी इंटरवल से। मान लो ये इंटरवल ले लेता हूं a से b तक। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x बढ़ा रहा हूं वैल्यू घट रही है। बेटा डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं इस कर्व पर, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। तो ये टेंजेंट क्या कर रही है? एक एंगल बना रही है, मान लो थीटा। और वो एंगल कैसा बन रहा है? ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि f ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, ये तो हो गया डेफिनेशन, ये तो हो गया डेफिनेशन, डेरिवेटिव का कोई काम नहीं है इसमें, मैंने लिया, ये जर्नल ग्राफिकली समझा दिया। अब मैं डेरिवेटिव को ला रहा हूं। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ, इसका मतलब सर ये हो गया थीटा ऑब्ट्यूज है, मतलब tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा मतलब डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव है। यस, डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है। नेसेसरी कंडीशन, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग if its derivative is negative. A function is said to be decreasing if its derivative is positive. Derivative positive means tan theta is negative. फंक्शन डिक्रीजिंग होगा जब डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव नेगेटिव होगा मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव होगा, इसका मतलब थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो बच्चों ये कंसेप्ट था हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फंक्शन इंक्रीजिंग क्या होगा? x के बढ़ने से वैल्यू ऑफ फंक्शन बढ़ती जाए उसको इंक्रीजिंग कहेंगे। इंक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब आपके कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट बने हुए हैं उन सबका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब उन सभी टेंजेंट्स ने एक्यूट एंगल बनाया हुआ है। उसी तरह से फंक्शन डिक्रीजिंग तब होगा जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यानी कि उसके ऊपर बनने वाले, उस कर्व के ऊपर बनने वाले जितने भी टेंजेंट हैं उन सभी टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया हुआ बच्चों। तो ये हमारा कंसेप्ट था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन हम f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी कहते हैं, ग्रेटर देन भी कहते हैं जीरो। और वो जो जीरो, एक जगह पे जीरो लगाते हैं, एक जगह पे जीरो नहीं लगाते हैं, उसका मीनिंग भी मैंने बता दिया कि ये जो है, मैंने कहा कि f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग है, f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये भी इंक्रीजिंग है।
ये जो जीरो बनता है किसी एक डिस्क्रीट पॉइंट पे बनता है, थ्रू आउट नहीं बनता बच्चे, जैसे पहले एक ग्राफ में देखा था हमने। नॉट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों। बेटा इसमें क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दूसरा आ सकता है शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक वर्ड यूज करूंगा, मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक का मतलब क्या होता है, मोनोटॉनिक फंक्शन किसको कहेंगे, ग्राफ के साथ भी, फंक्शन के नाम के साथ भी आपको बता दूंगा बच्चों। तो f of x is said to be monotonic, said to be monotonic function, मोनोटॉनिक फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम मोनोटॉनिक फंक्शन कहेंगे इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग, यहां तो ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे। मोनोटॉनिक का कहने का मतलब आप ये कह लीजिए कि सेम बिहेवियर होना चाहिए। सेम बिहेवियर का मतलब है कि यहां तो फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज करे, यानी कि सर इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन आप ले रहे हैं f of x इज इक्वल टू x प्लस 2, सपोज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये मोनोटॉनिक है, बिल्कुल मोनोटॉनिक है। अगर इसी को मैं इस तरह से ले लूं, सपोज ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना दूं, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना दूं, यानी कि ये बन गया f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 ले लूं। यहां पर आप देखिए डेरिवेटिव क्या है, +1 है, यहां डेरिवेटिव क्या है, -1 है। तो बेटा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी मोनोटॉनिक है, ये भी मोनोटॉनिक है। तो सर वो जो पैराबोला बनाया था आपने f of x स्क्वायर, वो क्या है बेटा, वो मोनोटॉनिक नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके डोमेन में उसको देखें, उसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अगर हम इस ग्राफ का, इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं बच्चों, ये ग्राफ है इसका, तो ये मोनोटॉनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 तक ये डिक्रीज कर रहा था, 0 से इंफिनिटी तक ये इंक्रीज कर रहा था बच्चों। ये क्लियर है? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव होने से फंक्शन डिक्रीजिंग होगा बच्चों। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर ही, कि डबल डेरिवेटिव की क्या एप्लीकेशन है, ये डबल डेरिवेटिव क्या चीज है, उसकी क्या एप्लीकेशन है बच्चों। ये डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, इसका क्या मतलब है बच्चों, ये मैं आपको मतलब समझाता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव कैसी शेप होती है, बाउल, बाउल जैसे होती है, यहां तो बाउल ऊपर की तरफ होगी या बाउल नीचे की तरफ होगी। बच्चों अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हम उसको, वो जो कर्व है उसका जो ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड होगा। कहां होगा, कनकेव अपवर्ड होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो वो क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा, उसका ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होगा। बाकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो तो हम देख ही रहे हैं। सर कोई फंक्शन लीजिए ना आप, f of x इज इक्वल टू ले लेते हैं, सपोज करो मैं साइन x ले लेता हूं बेटा, साइन x लेना सर, ले लीजिए। मैं एक इंटरवल ले लेता हूं 0 से π/2। तो बेटा पहले आप ये देखो, इस इंटरवल में साइन ग्राफिकली भी हम जानते हैं इंक्रीज करता है, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब यहां डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालिए तो क्या आ गया, सब माइनस साइन एक्स आ गया। सर डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव है, तो सर इसकी ग्राफ कैसी है। सर बेटा ये देखिए बच्चे, ये देखो यहां से यहां तक मैं क्या बना रहा हूं, 0 से π/2 बना रहा हूं। यहां डेरिवेटिव क्या है, dy/dx क्या है, पॉजिटिव है, dy/dx क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, इसमें
वो नेगेटिव है। तो जरा इसकी शेप देखो क्या बनी हुई है, कनकेव डाउनवर्ड। अगर पूरा देख इसको मैं डॉटेड से बढ़ा दूं तो क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है बच्चों, कनकेव डाउनवर्ड है बेटा। ये क्या ये बात समझ आ गई बच्चे ये चीज? तो जब हमारे पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो उसका जो ग्राफ होता है वो कनकेव डाउनवर्ड होता है बच्चों। ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो उसकी शेप कैसी है, कनकेव डाउनवर्ड है बेटा। ये सर कनकेव अपवर्ड वाला भी केस बता दीजिए। लो अभी बता देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लो आप ई रेज टू पावर एक्स ही ले लो। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये देखिए ये ग्राफ है इसका, यही ग्राफ है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेज टू पावर एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, ई की पावर एक्स है, पॉजिटिव ही है। इसका डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है सर, ये तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही है। तो बच्चों जब डबल डेरिवेटिव अपवर्ड डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो कनकेव अपवर्ड होता है वो कर्व। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो कनकेव डाउनवर्ड होता है। ठीक है बच्चे, ये तो ये कंसेप्ट याद रखना बेटा। ये क्लियर है आपको, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का भी मीनिंग? तो डबल डेरिवेटिव जब जीरो होता है हमारे पास तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है बच्चे ये चीज, तो ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए जरा अच्छी तरह से। नाउ वी विल डिस्कस some problems. Let's take one question. मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, इंटरवल such that function f of x is equal to minus x square minus 2x plus 15 is increasing and decreasing। कहता है कि बताइए किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो बच्चों इसका एल्गोरिदम क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने उसको इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं। फिर जितने पॉइंट आएंगे, जितनी x की वैल्यू आएंगी उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं तो डेरिवेटिव क्या आ गया, -2x -2 फॉर increasing or decreasing function put f dash x is equal to 0। तो जब मैं इसको 0 पुट करूंगा -2x -2 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज -2x इज इक्वल टू +2। तो x क्या आ गया, -1। तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। तो बच्चे इस फंक्शन का डोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞। मैंने क्या बोला, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसको 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं। इस केस में एक पॉइंट निकला तो दो इंटरवल बनेंगे बच्चों, एक बनेगा -∞ से -1 और एक बनेगा -1 से +∞ बच्चे। और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगा। तो आप मान के चलो मैक्सिमम मिनिमा आपका 90% हो जाएगा जब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों। अपनी अगली वीडियो में हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा ये देखिए हमारे पास एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने इंटरवल बनाए। हमने क्या करना है, ये देखिए ये नंबर लाइन थी, -∞ से -1 -1 से +∞। इंटरवल बनाने के बाद आपने हर इंटरवल से कोई एक वैल्यू ले लेनी है अपनी चॉइस की, जो आपका मन करता है।
सपोज आपने -2 ले लिया, तो वो उठाकर आपने पुट करना है डेरिवेटिव में। तो जब आपने इसमें डेरिवेटिव में पुट किया -2, तो f डैश -2 पुट करेंगे, इट बिकम्स 4 -2 दैट इज ए +2। डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास यहां पर? पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया भाई, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। यहां ले लीजिए सर 0 ले लो, पुट करो 0। तो जब आप f डैश 0 सॉल्व करेंगे यू विल गेट -2, यानी कि डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिल जाएगा। तो डेरिवेटिव नेगेटिव मिल गया तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सर ये तो बहुत आसान है, इनफैक्ट ये बहुत आसान है बच्चों। वो जो हमारे माइंड पे एक फोबिया बना हुआ था कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, वो फोबिया आज टूटेगा और आप सभी बड़े अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बच्चों। मुझे पूरा यकीन है यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, और मैं फिर कह रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं कि मेरी हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ 12th में है, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके साथ शेयर करिए बच्चे, ठीक है। सो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया जहां पर मैंने आपको बताया कि फंक्शन का इंक्रीजिंग होना और डिक्रीजिंग होना किस इंटरवल में है, कैसे सॉल्व करना है, वो हमने यहां पे डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको नोट करिए। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर इंटरवल कौन सा लेने जा रहे हैं? इंटरवल ले लेता हूं मैं 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो वही कहानी कौन सी? सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? सर साइन का कॉस आ गया, कॉस का माइनस साइन आ गया, तो फिर पुट कर दीजिए इसको 0। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू, सर साइन एक्स आ गया। सभी को क्लियर है? tan x कैसे बना दिया मैंने? इक्वल टू 1 हो गया। बिल्कुल क्लियर है सर। cos को साइन के नीचे ले गए, साइन बाय कॉस, tan x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों अपने इस इंटरवल में आइए, जरा इसको ध्यान से देखो। हमें क्या दिया हुआ? 0 से 2 पाई, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, यानी कि चारों क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। तो बच्चों यहां tan क्या है मेरे पास? पॉजिटिव। तो क्लियर कट tan पॉजिटिव कहां है? हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो जगह पॉजिटिव होती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक खुद के क्वाड्रेंट में, और tan का खुद का क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। तो tan यहां भी 1 देगा आपको और यहां भी आपको +1 देगा। सर ये तो बहुत इजी है। tan 1 कहां देगा? 45 पर देगा। बिल्कुल सही कहा, 45 पर दे दिया। सर और कहां देगा बेटा? 180 + 45, जरा देखिए सर 225 डिग्री, बस ठीक है, लिख लीजिए tan 5 पाई बाय 4 225 डिग्री। तो इसका मतलब सर 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे हमें इसमें, बिल्कुल 2 मिलेंगे, एक पाई बाय 4 मिलेगा और एक 5 पाई बाय 4 मिलेगा बच्चों। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, tan x की वैल्यू 1 ली, 0 से, ये ध्यान रखना कि एग्जाम में क्या लिखा है, अगर 0 से पाई होता सिर्फ तो फिर एक पॉइंट आता बेटा पाई बाय 4, क्योंकि फिर 225 0 और 180 के बीच में नहीं आता। अब चूंकि इंटरवल हमारा ये था इसलिए 2 पॉइंट आ गए। तो चलिए अब 2 पॉइंट आए हैं तो 3 इंटरवल बना लेते हैं। तो ये लीजिए एक इंटरवल बना लिया मैंने, 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, और एक मैं बनाने जा रहा हूं 225 से 360 डिग्री, 2 पाई। तो चलिए मेरी मदद कीजिए डेरिवेटिव की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इस इंटरवल में 0 और 45 के बीच में। सर 30 ले लेते हैं। कहां पुट करना है? डेरिवेटिव में, ना कि फंक्शन में,
क्योंकि डेरिवेटिव बताएगा फंक्शन के बिहेवियर में कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ना कि फंक्शन खुद बताएगा कि मैं कैसा हूं। कौन बताएगा? डेरिवेटिव बताएगा। ध्यान रखना, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो डेरिवेटिव ये रहा, डेरिवेटिव बताएगा किसके बारे में? इस फंक्शन के बारे में। फंक्शन नहीं खुद बोलेगा कि मैं इंक्रीजिंग हूं या डिक्रीजिंग हूं, डेरिवेटिव बोलेगा। तो चलिए, cos 30 माइनस sin 30 सब जानते हैं 0 और 45 के बीच में cos बड़ा होता है, तो सर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। इस इंटरवल में 90 ले लो, cos 90 0, sin 90 1, सर -1 बन जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। 225 और 360 के बीच में 270 ले लेते हैं, cos 270 फिर से, सर cos 270 0, sin 270 -1, तो माइनस माइनस +1, सर डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग निकला। कहां पर? एक निकला 0 से π/4 के बीच में, यूनियन 5/4 से 2π के बीच में, और डिक्रीजिंग कहां निकला? इट इज डिक्रीजिंग इन कहां पे? π/4 से 5π/4 तक। यहां पर ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। ये जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम अगली प्रॉब्लम पे जाएंगे। हरी अप। ओके, फंक्शन ले लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। f(x) इज इक्वल टू sin 3x। sin 3x हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द इंटरवल f(x) इज इक्वल टू sin 3x, यहां पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। फाइंड द इंटरवल सच दैट f(x) इज इक्वल टू sin x is increasing or decreasing such that x belongs to, x हमें एक कंडीशन दी है, x belongs to 0 से π/2, 0 से π/2। x इसमें x लाई कर रहा है, ध्यान से देखो क्या लाई कर रहा है इस इंटरवल में? x, जबकि मेरा एंगल क्या है? 3x है। यही खेल छुपा हुआ है सारा। तो चलिए इस खेल से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफरेंशिएट करना हो तो 2 बार होती है, एक बार रेशियो और एक बार उसका एंगल। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस। क्या हो गया? कॉस इंटू 3, तो क्या बना इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव बन गया सर 3 cos 3x। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। नाउ यहां पर खेल है बच्चों, ये मत देखना कि पहला इंटरवल दिया है, वो x के लिए दिया है। आपका एंगल क्या है? 3x है। तो सिंस x लाई बिटवीन, x कहां लाई कर रहा है? x लाई कर रहा है इसके बीच में, तो मेरा एंगल क्या है? 3x। तो 0, 3x, 3π/2 बन गया बच्चे। क्या बन गया? 3π/2। क्या बन गया? 3π/2, 0 से 3π/2। ठीक है। नाउ बेटा हम एक काम करते हैं, केसेस बनाते हैं यहां पर, क्योंकि 0 से 270 एक बना लेते हैं हम। 0 से π/2, एक π/2 से हम ले लेंगे 3π/2, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट कवर करेगा, दोनों जगह कॉस क्या है? नेगेटिव है, ऐसे सेपरेट करना है। तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
यहां पे कॉस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 cos 3x पॉजिटिव, यानी कि यहां पर क्या हुआ, डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 को अगर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 0 लेस देन x लेस देन π/6, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग कहां हुआ, 0 से π/6 के बीच में फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। अगेन सेकेंड केस, व्हेन x आपका एंगल जो 3x था इसके बीच में आ जाए, किसके, 3x/2 के बीच में, तो यहां पर cos क्या है बच्चों, cos 3x क्या है, नेगेटिव। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपना फंक्शन, अपना डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो डेरिवेटिव क्या है यहां पर बच्चों, डेरिवेटिव नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है हमारा। 3 को जैसे पहले किया था वैसे कर दीजिए, कहां क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा π/6 लेस देन x लेस देन π/2, बिल्कुल सही है। तो हमारा फंक्शन यहां पे डिक्रीजिंग है, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं π/6 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है, और यहां पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चों। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, हाउ टू फाइंड आउट द इंटरवल such that it is increasing and decreasing in the interval। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। हाउ टू प्रूव अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्रूव कैसे करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बच्चे। सो राइट डाउन, आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन। ये बच्चों आप लोगों की डिमांड पर आपने कहा था कि सर एक तो क्वेश्चन करके बता दीजिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, और स्ट्रिक्टली सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट जो हमें तंग कर रहा था, उम्मीद है बच्चों कि अब आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक बच्चे ने डिमांड रखी थी, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, यस आई गॉट इट, प्रूव दैट एक बच्चे ने कहा था सर ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करना। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x, 2 प्लस cos x माइनस x, ठीक है। शो दैट इट इज इंक्रीजिंग, हमें क्या करना है, इट इज इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में प्रूव करना है, इंटरवल नहीं फाइंड आउट करना, इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम वही करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x। सो लेट्स डिफरेंशिएट, let's start quotient rule, u upon v। so v derivative of u, that is 4 cos x minus 4 sin x, derivative of this term, that's a minus sin x अपॉन v स्क्वायर। सबको याद होगा, क्लास 11th में पढ़ते हैं v स्क्वायर, मैं यहां पे लिख रहा हूं v क्या है यहाँ पे, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, तो इस x का डेरिवेटिव 1। लेट्स सिंप्लीफाई, सो it is 8 cos x plus 4 cos square x माइनस माइनस प्लस 4 क्या बन गया, sin square x माइनस, इसको एलसीएम भी ले लेते हैं, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, 8 cos x, 4 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा 4। लेट्स ओपन a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 cos x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस
cos x whole square. This is your derivative f dash x. थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे लिख लेता हूं 8 cos x, बेटा ये देखिए 8 cos x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 cos x आ जाएगा, ये +4 और ये -4 चला जाएगा, तो साथ में माइनस cos स्क्वायर x बच जाएगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में बचेगा बेटा 2 + cos x होल स्क्वायर, 2 + cos x होल स्क्वायर. सो लेट्स टेक cos x कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 4 - cos x अपॉन, ये रहा हमारा डेरिवेटिव, ये रहा हमारा डेरिवेटिव. अब सर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें कैसे पता चलेगा, ये बताएगा हमें. कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos, सर ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी. ओके, 4 - cos x, cos अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी अचीव कर ले यानी कि 1, तो 4 में से 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस, सर ये भी पॉजिटिव है और ये तो है ही जन्म से पॉजिटिव है. स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है किसी भी रियल नंबर का, वो तो योटा का होगा, और योटा यहां है ही नहीं, इसका डोमेन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है. तो सर तीनों जब पॉजिटिव हो गए इसका मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, f डैश x पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या आ गया, हमारा फंक्शन आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया बच्चों. ये तो ये हमारे पास कंसेप्ट था, इसका फंक्शन इज इंक्रीजिंग कैसे प्रूव करना है. तो बच्चों हमने जो टॉपिक आज अपना पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर, आज पहला टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सबसे पहले मैंने आपको ग्राफिकली बताया कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, x के बढ़ने से यदि वैल्यू भी बढ़ जाए तो इंक्रीजिंग, x के घटने से वैल्यू भी घट जाए तो भी इंक्रीजिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाने के. और यदि x के बढ़ने से वैल्यू नीचे डिप करे डिक्रीज करे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों. फिर उसके बाद मैंने इसमें डेरिवेटिव में बताया आपको, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन के साथ, कि इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, कैसे होगा वो भी सारी चर्चा की. फिर मोनोटॉनिक फंक्शन के बारे में मैंने बताया कि फंक्शन मोनोटॉनिक वो होता है जो एक ही बिहेवियर शो करे, या तो वो इंक्रीजिंग शो करे या वो डिक्रीजिंग शो करे, दोनों ना करे, ड्यूल नेचर ना हो, दोगला ना हो. ठीक है, तो या तो सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे, इट शुड नॉट बी लाइक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो मोनोटॉनिक नहीं होता. ठीक है बच्चों. ये फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के. तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने आज पढ़ा है वो आप बच्चों को क्लियर होगा. तो सभी बच्चे, फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के कोई भी आप कमेंट आप कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो आपको लगा, कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं. सो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं. अपनी अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ. मैं आपका अपना सिकंदर ओबराय फ्रॉम SR क्लासेस. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों.